सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले पाठ की तरफ। तो आओ बढ़ते हैं हम बच्चों अपने अगले पाठ पे, जो कि है 6 नंबर पाठ, जिसमें हम सीखेंगे शब्द भंडारम यानी कि ग्लॉसरी। बच्चों, इसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, और संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पालितः पशवः, जो यानी कि हम घरों में पालतू जानवर रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कुत्ते वगैरह घरों में रहते हैं, उन जानवरों के बारे में हम बात करेंगे। जिन पशुओं को हम अपने घरों में रखते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं, पालितः पशवः। क्या बोलते हैं? पालितः पशवः। अब उसके कौन कौन से जानवर हैं जो आप पालतू पशु में देखते हो बच्चों? गाय को देखते हो आप, जैसे घरों में गाय बंधी होती है ना, और उसमें से वो दूध निकालते हैं और उसको फिर बच्चों को पिलाते हैं या बाजार में भेजते हैं, है ना। तो गाय हमारे घरों में बंधी होती है, उसको हम क्या कहेंगे? पालितः पशवः। और बलिवर्धः यानी कि बलिवर्धः किसको बोलते हैं बच्चों? ये बलिवर्धः है। और ये क्या है? धेनु। धेनु बोलते हैं गाय को। हम गाय बोलते हैं ना हिंदी में, उसको बोलते हैं धेनु। और ये क्या है? बलिवर्धः। बलिवर्धः यानी कि बैल, हिंदी में उसे बैल कहते हैं। और इसको हम किस में देखा है आपने? हल। जब किसान बैल को चला रहा होता है तो ऐसे हुश हुश करके बच्चों उसको चलाता है बैल को, तब आपने बैल को जरूर देखा होगा। ठीक है बच्चों, एक और चीज आपने घरों में देखा है जो पालतू होती है, ये अजा। अजा बोलते हैं संस्कृत में, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बकरी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोट, है ना। आपने इसे भी घरों में बंधी हुई देखी होगी, और कई जगहों में इसका भी दूध निकाला जाता है बच्चों, और घर में इसको पालतू जानवर के रूप में लोग रखते हैं। किसको? बकरी को, बलिवर्धः को, और धेनु यानी कि गाय को। अजा, बलिवर्धः और धेनु को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और जानवर जिसे हमने घरों में देखा होगा उसको बोलते हैं महिषी। क्या बोलते हैं? महिषी। महिषी का मतलब क्या हुआ बच्चों? भैंस। हिंदी में आप क्या बोलते हो? भैंस। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं बफेलो। इसको भी आपने घरों में देखा होगा, है ना। अब ये क्या है बच्चों? इसको कहते हैं संस्कृत में मेषः। मेषः। और हिंदी में इसे कहते हैं भेड़। ये देखो भेड़, इसको भी आपने देखा होगा ना, घरों के आसपास आपको दिखती होगी। बहुत सारे इकट्ठे होके झुंड में घुमाने के लिए इनको ले जाया जाता है, और ये झुंड में घूमती होती हैं, है ना। और ये क्या चीज है? घोटकः। घोटकः किसको बोलते हैं बच्चों? टकबक टकबक। ये देखो क्या बना हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? घोड़ा। और संस्कृत में इसे कहते हैं घोटकः। इंग्लिश में जिसे आप हॉर्स बोल सकते हो। इसको भी आपने घरों के आसपास बंधा हुआ देखा होगा, कई लोग इसे भी पालते हैं, है ना। तो आपने देखा ये महिषी, ये मेषः और घोटकः, ये सब पाले जाते हैं हमारे घरों के अंदर, इसलिए ये पालतू जानवर कहलाते हैं। अब और क्या क्या हम देख सकते हैं घरों के अंदर, घरों के आसपास? रासभः। रासभः किसको बोलते हैं? रासभः इसे बोलते हैं गधे को। ये देखो आप देख रहे होगे, ये है गधा, इसको बोलते हैं हिंदी में गधा, और संस्कृत में बोलते हैं रासभः।
इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे बच्चों? डोंकी, है ना। अब ये क्या चीज देख रहे हो आप? उष्ट्रह। उष्ट्रह बोलते हैं संस्कृत में, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ऊंट। और इसको ही हम इंग्लिश में बोल देते हैं कैमल। कैमल बोलते हैं। और इसको भी आपने देखा होगा, लोग अपने पास पालतू बना के रखते हैं। अब ये देखो, ये क्या आ गया? श्वान। श्वान बोलते हैं इसको संस्कृत में, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? कुत्ता। आप पहचान गए होंगे, कुत्ता। और इसी को इंग्लिश में जब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉग। होते हैं ना डॉगी हमारे घरों के आसपास, कितने सारे डॉग आपने देखे होंगे हमारे घरों के आसपास। इन सब को हम घर में पालते हैं। ये जितने भी जानवर हमने अभी देखा, चाहे वो श्वान हो, चाहे वो उष्ट्र हो, चाहे वो रासभह हो, इन सबको हम क्या करते हैं? घर में पालते हैं, है ना। हमने अभी घर में पालने वाले कितने सारे जानवरों के बारे में जाना। और अब हम देखते हैं आगे कि वन्य जंतवः। वन्य जंतवः जिसका मतलब है, वन्य जंतवः का मतलब है इंग्लिश में इसे वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है, जंगली जानवर, है ना। जो वन्य का मतलब क्या हुआ बच्चों? वन यानी कि जंगल। जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके बारे में अब जानते हैं हम, जिसमें कि सबसे पहले क्या आता है? ये देखो, जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है, वन्य जंतवः कहते हैं उसे, है ना। जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? जो जंगल का राजा होता है, उसका नाम है सिंह। सिंह, ये देखो, ये है सिंह। इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों? शेर। और इंग्लिश में इसको बोलते हो लायन। ये देखो, ये कैसे बोलता है? हाउ, सिर्फ जोर से बोलता है ना, शेर, जिसको देख के बच्चों हमें डर भी लगता है ना। और अब ये देखो, दूसरे नंबर पे क्या आ गया? व्याघ्र। व्याघ्र का क्या मतलब है बच्चों? बाघ। बाघ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और संस्कृत में इसे हम व्याघ्र बोलते हैं। व्याघ्र जो है वो भी कैसे चीख एकदम जोर से दहाड़ता है ना। सारे छोटे छोटे जानवर, जो जानवर होते हैं जंगल में, डर जाते हैं, है ना। और उसके बाद एक और दूसरा जानवर देखते हैं, इसका नाम है गजह। गजह किसको बोलते हैं बच्चों? जिसको हम हिंदी में हाथी भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। एलिफेंट बोलते हैं इसको। तो ये तीनों जो हैं क्या है? वन्य जंतवः। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो, ये क्या है? शृगालः। शृगालः जो है किसको बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं सियार। सियार को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? शृगालः। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जकाल। अब ये देखो बच्चों, भल्लुकः। भल्लुकः क्या होता है? जिसको आप सब बच्चों हिंदी में बोलते हो भालू। पहचान गए? भालू, जानते हो ना, इसका नाम क्या है? भालू। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेयर। अब ये देखो, ये कौन सा जानवर दिख गया? लोमशः। बच्चों, लोमशः संस्कृत नाम है इसका, और हिंदी नाम क्या है इसका? लोमड़ी। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉक्स। ये भी कहाँ रहता है? जंगल में। लोमशः यानी कि लोमड़ी, भल्लुकः यानी कि भालू, और शृगालः यानी कि सियार, और सिंह यानी कि शेर, व्याघ्र यानी कि बाघ, गजह यानी कि हाथी। ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में। और कौन कौन से जानवर जंगलों में रहते हैं? चलो देखते हैं हम। अगला जानवर है मृगः। मृगः किसको बोलते हैं बच्चों? मृगः बोलते हैं हिरन को।
ये देखो बच्चों, आप पहचान गए होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं हिरन और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डियर। अब अगला जानवर देखो, चित्रोष्ठः। चित्रोष्ठः, ये किसको बोलते हैं? चित्रोष्ठः किसको बोलते हैं? जिराफ को। आप इसे जिराफ के नाम से जानते हो ना बच्चों, और इंग्लिश में भी इसको हम जिराफ ही बोलते हैं। अब अगला जानवर देखते हैं, ये क्या है? गंडकः। गंडकः किसका नाम है बच्चों? इसका, जिसे आप हिंदी में गैंडा बोलते हो, है ना? इतना बड़ा होता है गैंडा। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं राइनो। क्या बोलते हैं? राइनो। ये देखो, मृग यानी हिरन, चित्रोष्ठ यानी जिराफ, और गंडकः यानी कि गैंडा, ये सब भी कहाँ रहते हैं? जंगल के अंदर। अब देखते हैं इस पाठ में आगे हम क्या पढ़ेंगे। पक्षिणः यानी कि पक्षी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बर्ड्स। इनके बारे में जरा जानते हैं हम। पंख वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? पक्षी। जितने भी पंख वाले, उड़ने वाले, जो पंख वाले पक्षी होते हैं प्राणी, उनको क्या कहा जाता है? पक्षी। क्योंकि वो ऐसे अपने पंखों को ऐसे ऐसे करते हैं और ऊपर आकाश में उड़ते हैं, पक्षी कहते हैं इनको। जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? शुकः। शुकः। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हिंदी में तोता बोलते हैं, तोता। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेट। ये देखो, अगला क्या है? मयूरः। मयूरः, और इसको मयूरः बोलते हैं संस्कृत में, और इसे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर, है ना? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीकॉक। ये भी कहाँ रहता है? जंगल में। अब अगला हम क्या देख रहे हैं? कपोतः। कपोतः, इसका नाम है संस्कृत में कपोतः, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कबूतर। बच्चों, कबूतर तो आपने घरों के आसपास बहुत सारे देखे होंगे, है ना? उड़ते रहते हैं वो। कई बार आप इसे दाना भी डालते होंगे और वो आके चुगती होगी दानों को, है ना? तो ये सारे पक्षी हमारे आसपास भी नजर आते हैं हमें। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिजन। तो हमने देखा कि ये कपोता यानी कि कबूतर, और ये मयूरः यानी कि मोर, और ये क्या है? शुकः, जिसे हम तोता कहते हैं। इसको हमने देखा कि ये हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे नजर आते हैं, है ना बच्चों? अब अगला हम जो पक्षी है उसकी बात करते हैं। इसका नाम है संस्कृत में चिल्लह। क्या नाम है संस्कृत में बच्चों? चिल्लह। चिल्लह, आपने देखा है इसे? और चिल्लह को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? चील। और इसे ही इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है? काइट। काइट। अब ये दूसरा पक्षी क्या है? शेन। शेन, शेनः, इसका नाम है संस्कृत में शेनः। शेनः को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बाज। बाज, इतना बड़ा होता है, देखने में इतना बड़ा होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ईगल। अब ये आगे देखो बच्चों, गृध्रः। गृध्रः बोलते हैं इसको संस्कृत में, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? गिद्ध। ये भी देखने में काफी बड़ा नजर आता है पक्षी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वल्चर। इंग्लिश में इसे कहते हैं वल्चर। और इससे ना सभी जो जंगल में कोई जाता है ना तो डरते हैं, इसको देख के सब भागते हैं, डरते हैं, क्योंकि ये सबको ऊपर से ऐसे आके झपट्टा मारता है, इसलिए सब इससे, गिद्ध से डरते हैं। तो बच्चों, आपने इसका नाम देखा, संस्कृत में इसका क्या नाम है? गृध्रः, और हिंदी में इसे आप गिद्ध बोलते हो बच्चों। अब आगे देखते हैं हम, ये वाला जो है पक्षी,
इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। हाँ, इसका नाम है संस्कृत में, क्या नाम है? वर्तिका। वर्तिका का मतलब हिंदी में आप इसे बोलते हो बतख। बतख को आपने जरूर देखा होगा बच्चों, है ना? ये पानी के आसपास आपको नजर आते हैं ना कई बार, और इसको संस्कृत में कहा जाता है वर्तिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों डक। अब दूसरा क्या है? कुक्कुटः। दूसरा क्या है बच्चों? संस्कृत में किसको बोलते हैं? कुक्कुटः बोलते हैं मुर्गा को, जिसे आप हिंदी में मुर्गा बोलते हो ना, जो बोलता है कुकड़ू को, कुकड़ू को, उसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? कुक्कुटः, कुक्कुटः। और इंग्लिश में इसे कोई बोलते हैं कॉक। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है संस्कृत में उल्लुकः। उल्लुकः किसको कहते हैं बच्चों? जिसे आप हिंदी में उल्लू, उल्लू के नाम से जानते हो, उसी को उल्लुकः बोलते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में इसको ही आउल कहा जाता है बच्चों। तो आपने देखा, उल्लुकः यानी कि उल्लू, कुक्कुटः यानी कि मुर्गा, और वर्तिका यानी कि बत्तख। अब हमने पक्षियों का, जानवरों, इन सब के बारे में काफी बात कर ली बच्चों। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फलों के बारे में। तो हम फलों में जो सबसे, फलों का राजा किसे कहते हैं बच्चों? आम्रम। आप सब जानते हो फलों का राजा कौन होता है? आम्रम। संस्कृत में इसको आम्रम कहते हैं, और हिंदी में इसे आम कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी को हम मैंगो भी कहते हैं बच्चों। तो आम, और ये दूसरा कौन सा फल है बच्चों जो लाल लाल आपको नजर आ रहा है? इसका नाम है बच्चों संस्कृत में सेवम। सेवम, जिसे आप हिंदी में सेब भी कहते हो। आप बोलते हो ना कि मम्मी मुझे सेब दो खाने को, यही सेब है, और इंग्लिश में इसको एप्पल भी कहते हैं। अब ये देखो, ये कौन सा फल है? नारंगम। नारंगम, संस्कृत में इसका नाम क्या है बच्चों? नारंगम, और इसे हिंदी में आप बोलते हो संतरा। मम्मी मम्मी मुझे संतरा छील के दो, ऐसा बोलते हो ना आप बच्चों। और इसको ही इंग्लिश में हम ऑरेंज भी कहते हैं। तो आपने देखा बच्चों, इन फलों का नाम क्या क्या है? आम्रम यानी कि आम, सेवम यानी कि सेब, और नारंगम यानी कि संतरा। आइए हम कुछ और फल देखते हैं। इसका क्या नाम है? द्राक्षा फलम। द्राक्षा फलम किसको कहते हैं बच्चों? आपने फोटो में देख के जान लिया होगा। आप हिंदी में इसे अंगूर कहते हो। अंगूर खाते हो ना आप सब? ये अंगूर को ही संस्कृत में क्या बोला जाता है? द्राक्षा फलम। द्राक्षा फलम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेप्स। अब ये देखो, ये क्या है? ये भी आप लोग जरूर खाते होंगे। इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? दाडिमम। दाडिमम का अर्थ है हिंदी में अनार, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट कौन कौन खाता है बच्चों? आप सभी लोग खाते होंगे। अब अगला जो फल है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम होता है संस्कृत में अमृत फलम। अमृत फलम, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? नाशपाती। ये फल भी आप लोग खाते होंगे बच्चों, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं पियर। अमृत फलम, दाडिमम, और द्राक्षा फलम। अब ये और तीन फल के बारे में जानते हैं। ये कौन सा फल है? कदली फलम। कदली फलम यानी कि केला। इसी को संस्कृत में कहते हैं कदली फलम, और हिंदी में इसे कहते हैं केला, जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं बनाना। और बच्चों ये देखो, इतना बड़ा फ्रूट कौन सा है? इसे कहते हैं बच्चों नारिकेलम। नारिकेलम यानी कि जिसे आप नारियल समझते हो, नारियल का पानी भी आप पीते हो बच्चों, है ना?
जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोकोनट। और ये कौन सा फल आ गया? इसको कहते हैं मधुकरकटी। क्या कहते हैं? मधुकरकटी। और मधुकरकटी को ही हिंदी में क्या नाम दिया गया है? पपीता। पपीता। और इंग्लिश में इसका क्या नाम है बच्चों? पपाया। तो हमने देखा कि इन सब फलों का मधुकरकटी का नाम हिंदी में पपीता है, और नारिकेलम का नाम नारियल है, और कदली फलम जो कि है केला। अब फलों की बात तो बहुत हो गई बच्चों, थोड़ी सी बात हम सब्जियों के बारे में भी करते हैं। आइए, सब्जियों में सब्जियों का कौन सा होता है राजा? आलू, है ना। बच्चों को तो आलू बहुत ज्यादा पसंद है, आप सभी को आलू बहुत पसंद होंगे। पर क्या आप जानते हो बच्चों, आलू को संस्कृत में क्या नाम दिया गया है? आलू को कहा जाता है संस्कृत में आलूकम। आलूकम। और हिंदी में तो आप जानते ही हो, इसे आलू कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पोटैटो भी कहते हैं। और ये कौन सा है? ये कौन सी सब्जी है? रक्त फलम। रक्त फलम इसे कहते हैं संस्कृत में बच्चों, और हिंदी में इसको आप सब देखकर पहचान गए होंगे, ये है टमाटर। टमाटर। और इंग्लिश में इसको कहते हैं टमेटो, है ना, लाल लाल टमाटर। और अब ये देखो बच्चों, ये कौन सी सब्जी है? वृंताकम। वृंताकम इसका नाम है संस्कृत में, और हिंदी में इसका नाम है बैंगन। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रिंजल। ब्रिंजल। तो हमने देखा बच्चों, वृंताकम बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में बोलते हैं बैंगन। और टमाटर को संस्कृत में बोलते हैं रक्तफलम, और आलू को संस्कृत में आलूकम बोलते हैं बच्चों। आओ हम कुछ और सब्जियों के नाम देखते हैं। इस सब्जी का नाम है, क्या नाम है बच्चों? आप देख के पहचान गए होंगे, इसका नाम है भिंडिका। भिंडिका इसका नाम है संस्कृत में, और हिंदी में इसका नाम है बच्चों भिंडी। और इंग्लिश में ही इसे हम लेडी फिंगर भी कहते हैं, है ना। लेडी फिंगर किस में बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में। तो भिंडी का हमने देख लिया। अब ये दूसरे सब्जी की बारी है, इसको बोलते हैं पनसम। पनसम यानी कि जिसे आप हिंदी में कटहल कहते हो, कटहल, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पनसम। और इंग्लिश में इसे ही हम जैक फ्रूट भी कहते हैं बच्चों। तो अब हम एक और सब्जी का नाम लेते हैं, इसको बोला जाता है कारवेल्लम। कारवेल्लम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? करेला। और इंग्लिश में ही इसे हम बोलते हैं बिटर गार्ड। तो बच्चों, ये भी आपने जान लिया कि कारवेल्लम को बोलते हैं करेला, और पनसम को बोलते हैं कटहल, और भिंडिका को बोलते हैं भिंडी। आगे बढ़ते हैं हम, अब और दूसरी सब्जियों के नाम जान लेते हैं। इस सब्जी का नाम है गुंजनम। गुंजनम यानी कि संस्कृत में उसको बोलते हैं गुंजनम, और हिंदी में उसका नाम है गाजर, और इंग्लिश में इसे ही हम कैरेट बोलते हैं। बच्चों, ये है मूलकम, यानी कि हिंदी में जिसे आप मूली कहते हो बच्चों, और इंग्लिश में इसे ही हम रेडिश कहते हैं। अब ये देखो, ये कौन सी सब्जी है? ये भी आप जरूर पहचानते होंगे, इसको बोलते हैं संस्कृत में पुष्प शाकम। पुष्प शाकम को हिंदी में हम सब क्या बोलते हैं? फूल गोभी। ये फूल के जैसा होता है ना देखने में, इसीलिए इसको फूल गोभी कहा जाता है बच्चों, और इंग्लिश में इसको कॉलीफ्लावर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि फूल गोभी को क्या कहा जाता है? पुष्प शाकम, और मूली को मूलकम, और गाजर को क्या कहा जाता है संस्कृत में? गुंजनम। अब आइए बच्चों, फल
और सब्जी के बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम थोड़ी सी जानकारी फूलों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी फूल गोभी की बात की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फूलों के बारे में और भी जानते हैं। तो ये देखो कौन सा फूल है जिसको, इस फूल को क्या कहा जाता है संस्कृत में? पाटलम। पाटलम संस्कृत नाम है इसका, पाटलम। और हिंदी नाम इसको बोलते हैं गुलाब। गुलाब बच्चों आप जानते होंगे गुलाब को। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? रोज। और ये कौन सा फूल है? अरविंदम। अरविंदम यानी कि कमल का फूल। जो आप कमल का फूल बोलते हो ना हिंदी में, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लोटस। ठीक है। अब ये देखो कौन सा फूल है? स्थल पद्मम, जिसको आप हिंदी में बोलते हो गेंदा, गेंदे का फूल। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड। देखा बच्चों, गेंदे को क्या बोला जाता है संस्कृत में? स्थल पद्मम। और कमल के फूल को क्या बोला जाता है? अरविंदम। और गुलाब के फूल को क्या बोलते हैं? पाटलम। अगला जो फूल है जिसके बारे में हमें जानना है वो है नवमल्लिका। नवमल्लिका, नवमल्लिका यानी कि जिसे आप हिंदी में बोलते हो चमेली, और इंग्लिश में उसको बोलते हो जैस्मिन। अब ये जो आप फूल देख रहे हो बच्चों, इसको बोला जाता है कर्णौरह। कर्णौरह बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में इसे बोलते हैं कनेर, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओलिएंडर। ठीक है बच्चों। अब अगला जो फूल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं जपा कुसुम। जपा कुसुम यानी कि जिसे आप हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हो, उसे ही संस्कृत में जपा कुसुम कहते हैं, और हिंदी में और इंग्लिश में इसे हिबिस्कस कहते हैं। अब देखते हैं हम यूथिका। यूथिका किस फूल को कहते हैं? इस फूल को कहते हैं बच्चों यूथिका, जिसको कि हिंदी में आप जूही का फूल भी कहते हो, और इंग्लिश में ही इसे हम लिली फ्लावर कहते हैं। और ये फूल कौन सा है? सूर्यवितम। ये देखो सूर्यवितम, जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ही इसे हम सनफ्लावर कहते हैं। और बच्चों ये जो फूल है रजनीगंधा। रजनीगंधा, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रात रानी। रात रानी बोलते हैं, रात की रानी बोलते हैं, है ना बच्चों। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। तो बच्चों आपने देखा रजनीगंधा संस्कृत में, और इसे हिंदी में रात की रानी कहते हैं, और सूर्यवितम को हिंदी में सूरजमुखी का फूल कहते हैं, और यूथिका जिसको कि हिंदी में जूही का नाम दिया गया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में बच्चों जो कि हमारी सहायता करते हैं। जब हम अपनी जीवन को चला रहे होते हैं तो हमें जो आसपास के लोग सहायता करते हैं उन सब के बारे में थोड़ी बहुत हम बातें करते हैं। तो हमें कौन कौन से लोगों की सहायता मिलती है बच्चों? सबसे पहले हम देखते हैं इनकी सहायता हमें मिलती है। सबसे पहले इनका नाम है कृषकः, यानी कि कृषकः किसे बोलते हैं बच्चों? जो हिंदी में आप उसको बोलते हो ना किसान। किसान को ही संस्कृत में कृषकः बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फार्मर। जो हमारे लिए खेती करते हैं उनको किसान बोला जाता है बच्चों। और ये क्या है? रजकः। रजकः मतलब जो हिंदी में आप सुनते हो ना धोबी, जो हमारे कपड़े धोते हैं धोबी, उनको संस्कृत में रजकः कहते हैं। वॉशरमैन बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये देखो बच्चों, ये कौन से अंकल हैं? नापितः। नापितः बोलते हैं इन्हें संस्कृत में, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं? नाई। जब आपके बाल बड़े बड़े होते हैं तो आप जाते हो ना पापा के साथ
हेयर कट के लिए, और आपको वहां पे वो नाई अंकल आपके उसमें सीजर से ऐसे 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 करते हैं ना, ये देखो इस बच्चे के भी ये अंकल कटिंग कर रहे हैं ना बालों की। तो नाई अंकल को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? नापितः। बच्चों, आपने जाना कि नाई अंकल को नापितः कहते हैं, धोबी को रजकः कहते हैं, और किसान को बोलते हैं कृषकः। अब ये देखो बच्चों, ये कौन आ गए? ये इनका नाम है चर्मकारः। संस्कृत में चर्मकारः, जिनको कि हिंदी में आप बोलते हो मोची अंकल। मोची अंकल के पास जब आपका जूता या चप्पल कुछ भी टूटता है तो सिलाई करवाने के लिए मम्मी किसके पास लेके जाती है? मोची अंकल के पास। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉबलर। और ये कौन है? कुंभकारः। कुंभकारः, और हिंदी में जिसे आप कुम्हार बोलते हो, कुम्हार। और इंग्लिश में इनको पॉटर बोलते हैं, पॉटर। अब ये कौन है? शिक्षकः। शिक्षकः, संस्कृत में इन्हें शिक्षकः कहते हैं, और हिंदी में इनको शिक्षक कहते हैं। जो आपको पढ़ाते हैं उनको शिक्षक कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हीं को टीचर भी बोला जाता है बच्चों। तो बच्चों, देखा आपने, शिक्षकः यानी कि शिक्षक, कुंभकारः यानी कि कुम्हार, और चर्मकारः यानी कि मोची। ये सब हमको बहुत सारी हमारी सहायता करते हैं। अब ये देखते हैं बच्चों, ये कौन आ गए? ये देखो, ये हैं स्वर्णकारः। स्वर्णकारः, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? सुनार। और इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। अब बच्चों, ये क्या है? अयस्कारः। अयस्कारः, इन्हें संस्कृत में कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? लुहार। जो लोहे का काम करते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं, है ना। और ये जो स्वर्णकारः हैं बच्चों, जो सोने के गहने बनाते हैं, जो मम्मी पहनती है ना कानों में, उंगली में गहने, वो गहने ये स्वर्णकारः बनाते हैं। और ये अयस्कारः जो हैं वो हमारी लोहे की चीजें बनाते हैं, जैसे औजार होते हैं, हथौड़ी होते हैं, और बहुत सारे औजार होते हैं जो हमारे घर के कामों में या गाड़ियों में लगाने होते हैं, वो सब बनाते हैं ये, जिनको हम संस्कृत में अयस्कारः बोलते हैं और हिंदी में लुहार बोलते हैं बच्चों। अब ये कौन है? पत्रवाहकः। पत्रवाहकः कौन हुआ? जो हमारे लिए चिट्ठी लेकर आते हैं, जिन्हें आप हिंदी में क्या बोलते हो? डाकिया। और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन। तो बच्चों, आप ये भी देख पा रहे हो कि ये जो पत्रवाहकः हैं और अयस्कारः हैं, स्वर्णकारः हैं, ये सब भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन है हमारे आसपास के लोगों में। ये देखो, इनको बोलते हैं पितामह। पितामह यानी कि दादा। हिंदी में आप दादा बोलते हो ना, दादाजी को, उसी को संस्कृत में पितामह बोलते हैं। और इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रैंडफादर। और ये कौन है? पितामही, यानी कि जो आप जिनको बोलते हो दादी, उनको ये संस्कृत में बोला जाता है पितामही, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है ग्रैंड मदर। अब ये कौन है? जनकः। जनकः यानी कि पिता। आप हिंदी में इनको पिता बोलते हो ना, पापा, पिता, और इंग्लिश में इनको बोलते हो फादर। ये वही हैं जिनको आप पापा बोलते हो, और ये वही हैं जिन्हें आप दादी बोलते हो, और ये वही हैं जिन्हें आप दादा बोलते हो। ये सब हमारे कौन है? संबंधिनः। संबंधिनः। संबंधिनः यानी कि संस्कृत में बोलते हैं संबंधिनः, और इसका मतलब हुआ रिलेटिव, यानी कि हमारे रिश्तेदार, जो हमारे संबंधी हैं, रिश्ते वाले हैं।
कुछ और भी संबंधियों को देखते हैं बच्चों। ये है, ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये है जननी, यानी कि माता। आप इंग्लिश में इनको मदर भी समझते हो, बोलते हो। और ये हमारी माता है, यानी कि आपकी मम्मी है। और संस्कृत में इनको क्या बोला जाता है? ये है भ्रातः, और हिंदी में इसे बोला जाता है भाई। आपका भाई है ना, उसी को संस्कृत में बोलते हैं भ्रातः। और ये कौन है? भगिनी। भगिनी संस्कृत में बोलते हैं, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बहन। और इंग्लिश में इसी को हम बोलेंगे सिस्टर। तो बच्चों, आपने देखा, भगिनी यानी बहन, भ्रातः यानी भाई, और जननी यानी कि माता, मदर। अब बच्चों, ये देखो, ये कौन है? आपने इन्हें भी हमारे आसपास जरूर देखा होगा। इनको बच्चों, इनको बोला जाता है संस्कृत में पितृव्यः। पितृव्यः किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में चाचा बोलते हैं। चाचा, आपके भी चाचा जी होंगे ना, और उनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? अंकल। ये वो हैं। और ये कौन है? पितृव्यी। पितृव्य बोलते हैं संस्कृत में, और इन्हें पितृव्यी, पितृव्यी को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? चाची। संस्कृत में पितृव्ययी और पितृव्यी को हिंदी में बोला जाता है चाची, और इंग्लिश में बोला जाता है आंट। आपकी चाची होंगी ना बच्चों, उन्हीं को इंग्लिश में आंट बोला जाता है, और संस्कृत में बोला जाता है पितृव्यी। अब ये देखो बच्चों, ये कौन आ गए? इनको बोला जाता है मातुलः। मातुलः यानी कि मामा, जिसे आप हिंदी में बोलते हो मामा, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हो मैटरनल अंकल। बच्चों, आपने जाना मातुलः यानी कि मामा, पितृव्यी, पितृव्ययी यानी कि चाची, और इंग्लिश में उन्हें आंट बोलते हैं। और आपने जाना पितृव्यः यानी कि चाचा, जिसे आप हिंदी में चाचा और इंग्लिश में अंकल बोलते हो। तो बच्चों, आज आपने देखा, इस वाले पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, जानवरों के बारे में, और जौन से जानवर घरों में बांधे जाते हैं उनके बारे में, कुछ हमने जंगली जानवरों के बारे में भी जाना, कुछ हमने जो हमारे आसपास के संबंधी हैं उनके बारे में जाना, कुछ हमारे आसपास जो हमारे सहायताकारी लोग हैं उनके बारे में जाना, जो हमारे जीवन को चलाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। उनका भी हमारी जिंदगी में बहुत योगदान है, उन सबको भी हमने जाना। तो बच्चों, आपने ये पाठ बहुत देखा और समझा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इस पाठ को जानते हुए। अब हम अगले पाठ में फिर से एक बार मिलेंगे, और तब तक के लिए बच्चों, आप लोगों को बाय बाय।